हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे बच्चों। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिलेशन। व्हाट इज अ रिलेशन एंड ऑल टाइप्स ऑफ रिलेशन टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो कैसे हैं आप सभी लोग बेटा। सबसे पहले मैं आप सभी को आज बताने वाला हूं रिलेशन क्या है। अमूमन जब हम लोग रिलेशन का नाम सुनते हैं ना, तो रिलेशन में याद कौन से आते हैं हमें? हमारे मामा, बुआ, फूफा, चाचा, चाची, समथिंग ऐसे ही लोग याद आते हैं। पर वास्तविकता में रिलेशन, अगर इफ वी आर डिस्कसिंग इन केस ऑफ मैथमेटिक्स, देन व्हाट इज अ रिलेशन? मैथमेटिक्स में रिलेशन क्या है? या मामा, बुआ, फूफा मैथमेटिक्स में भी आएंगे? नहीं। तो रिलेशन क्या है बेटा जी? चलो देखते हैं। मैथ्स में जब कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज अ रिलेशन, तो जवाब आता है कि सुमित सर, रिलेशन क्या है? रिलेशन इज अ रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी क्या है बेटा? ए इज अ नॉन एम्प्टी सेट एंड बी इज आल्सो अ नॉन एम्प्टी सेट। ये ए और बी दो सेट्स होते हैं। और ए क्रॉस बी क्या है बेटा जी? इन दोनों सेट के बीच का कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ए क्रॉस बी क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास मतलब कि 11th में हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था। जी हाँ प्यारे बच्चों, रिलेशन क्या होता है? रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। और ये कार्टेशियन प्रोडक्ट भी आप सभी लोग जानते हैं कि ए के हर एक एलिमेंट्स का बी के सभी एलिमेंट्स के साथ वो जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स हैं उन्हीं का कलेक्शन है ये। तो अब हम लोग ध्यान से देखेंगे कि रिलेशन के टाइप्स क्या क्या है। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ आर रिलेशन। तो यहां पर बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे कि एम्पटी रिलेशन हो गया, यूनिवर्सल रिलेशन हो गए, और आपके आइडेंटिटी रिलेशन हो गए, रिफ्लेक्सिव हो गए, सिमेट्रिक हो गए, और ट्रांसिटिव हो गए। इस क्लास 12th में बेटा जी हम लोग 3 रिलेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। वो 3 रिलेशन कौन कौन से हैं, ध्यान से आप सभी लोग देखिएगा। एक रिलेशन है बेटा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। एक रिलेशन क्या है बेटा जी? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। एंड द सेकेंड वन इज व्हाट? सेकेंड वन है बेटा जी सिमेट्रिक रिलेशन। अगला क्या है बेटा जी? सिमेट्रिक रिलेशन। और ध्यान से, एंड द लास्ट वन इज व्हाट? लास्ट वन है बेटा जी हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लास 12th में बेटा जी ट्रांजिटिव रिलेशन ये हम लोग डिस्कस करने वाले। जो 3 रिलेशन थे, जैसा कि एम्प्टी और आइडेंटिटी, यूनिवर्सल, ये सब हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में डिस्कस कर लिया था, मतलब कि क्लास 11th में। 12th में हमें ये 3 रिलेशन डिस्कस करने हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन। माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन? सभी लोग ध्यान से देखिएगा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है बेटा? इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है क्या, जरा ध्यान से सुनिएगा और एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में हम आपसे बात करेंगे। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में अगर मैं आप सभी को बताना चाहूं, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसके नाम से पता चल रहा है कि रिफ्लेक्शन आ रहा है। अगर इसको देखें तो रिफ्लेक्ट। आप एक बात सोचो, अगर मैं मिरर के सामने खड़ा हूं तो रिफ्लेक्शन में क्या आएगा? मैं ही तो आऊंगा। अगर तुम सोचो, अगर मैं ऐसे, अपन ऐसे खड़े हैं, रिफ्लेक्शन में मैं ही आऊंगा। अगर मेरी जगह किसी दूसरे की इमेज आ जाए, मैं ऐसे मिरर पे खड़ा हो जाऊं, ऐसे अपन, ये मिरर है, अपन यहां खड़े हुए, और मेरी जगह किसी दूसरे की फोटो आ गई, ये बढ़िया देखो, ओ माय गॉड, अंटीना अंटीना लगा के ऐसे दूसरी फोटो आ गई। तुम क्या कहोगे? जैसे तुम देखोगे कहोगे हेलो सुमित, भागो यहां से, सुमित सर नहीं है ये तो कोई इच्छाधारी नाग है भैया, इसकी शक्लें बदल रही हैं। क्या मतलब समझ रहे? अगर अगर सही सही बात की जाए, तो अगर मैं यहां खड़ा था तो यहां पे इमेज भी मेरी आनी चाहिए। मतलब मैं ही नहीं, धरती का हर एक व्यक्ति अगर खड़ा होगा तो उसकी इमेज आएगी। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि यहां पर हमारे भाई साहब ये खड़े हुए थे, इनका रिफ्लेक्शन ये खुद दिख रहे थे। हालांकि कुछ फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स की वजह से ये इमेज बड़ी दिख रही होगी, पर इनकी इमेज यहां पे दिख रही है। तो रिफ्लेक्सिव भी हमसे क्या कहता है? रिफ्लेक्सिव क्या कहता है? रिफ्लेक्सिव के बारे में अगर मैं आप सभी को बताऊं, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहता है? फॉर एवरी एलिमेंट्स बिलोंग्स टू सेट ए। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि सर सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं, फॉर एवरी एलिमेंट्स बिलोंग टू सेट ए, देयर मस्ट बी देयर मस्ट बी ए कामा ए बिलोंग्स टू आर। ओ माय गॉड, क्या कह रहा है? सेट ए के हर एक एलिमेंट्स का क्या होना चाहिए? खुद से रिलेशन होना चाहिए। समझ पा रहे हैं मेरी बात? इतनी सी बात सबको समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अगर नहीं आ रही तो एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहूंगा कि अगर मैं एक सेट ले लूं, एक एग्जांपल लेके आपको समझाना चाहूंगा।
अगर मैं एक सेट ले लूं a इक्वल टू 1 2 3 और यहां पर एक रिलेशन r ले लूं, तो इसका रिफ्लेक्सिव देखो, ये r1 एक रिलेशन ले रहा हूं, 1 1 1 2 2 2 और यहाँ पे 3 3 3। सभी लोग ध्यान से बताइएगा इसमें से रिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन है और कौन नहीं है। 1 1 2 1 2 3 और 3 2, ध्यान से देखिए। इसके बाद R3 ले रहा हूं, 1 1 1 1 2 2 2 3 3 और यहां पे 3 1। ये तीन रिलेशन है, इनमें से कौन सा रिफ्लेक्सिव है और कौन सा रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो जरा ध्यान से समझिएगा और देखिएगा माय डियर स्टूडेंट। बेटा अगर मैं आप सभी से बताना चाहूं तो ये R1 ना, ये क्या कह रहा है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए के हर एक एलिमेंट्स के लिए देयर मस्ट बी ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, ए कामा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो सेट ए में कौन कौन सा एलिमेंट है, 1 2 3, तो सबका क्या होना चाहिए, 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए। यहां ध्यान से देखना, 1 1 2 2 3 3 सबके रिफ्लेक्शन आ रहे हैं, मतलब हर एक एलिमेंट्स का खुद से रिलेशन है। तो इसका मतलब बेटा जी ये क्या हो गया, ये रिफ्लेक्सिव है। ये क्या हो जाएगा बेटा जी, ये रिफ्लेक्सिव है। चलो भाई, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। यहां पर देखो बेटा जी, 1 का 1 1 है, 1 का रिलेशन खुद से है, 2 का रिलेशन, ओ माय गॉड, यहां पे 2 का रिलेशन नहीं है। अगर एक भी फेल हो गया ना तो फिर रिफ्लेक्सिव नहीं है। भाई 1 का 1 से है लेकिन 2 का 2 से नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। अब बात करते हैं थर्ड का। देखो यहां पर 1 1 है, सही बात है, 2 2 है, 3 3 है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब 1 की इमेज 2 बन रही है तो बन सकती है भाई, 1 का रिफ्लेक्शन 2 आ सकता है। जैसे मैं मिरर के सामने खड़ा हूं, मेरी इमेज आ गई, लेकिन अब सोचो मैं बढ़िया अच्छे से मेकअप वेकअप कर लूं, बढ़िया बाल वाल ऐसे बड़े बड़े लंबे लंबे ऐसे जुल्फे बना लूं, यहां पर ऐसे आंख वाँख में स्टाइल नथनी वगैरह पहन लूं, तो अब मेरा रिफ्लेक्शन आएगा क्या, नहीं। अब किसका रिफ्लेक्शन आएगा, जो मैं बना हूं ऐसे, तो अब मेरा वो वाला रिफ्लेक्शन आएगा। हो सकता है 1 ने भी डेकोरेशन कर लिया तो 1 का रिफ्लेक्शन चेंज हो गया। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि मिरर के सामने जो खड़ा होगा वही इमेज आएगी। और ये कहते हैं कि भैया उन सभी के बीच में जो ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका खुद से रिलेशन होना चाहिए, बाकी उनका किससे किससे रिलेशन है हमसे यह मतलब नहीं है, लेकिन उनकी खुद की इमेज जरूर आनी चाहिए। मतलब 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए, बाकी उस हमसे कोई मतलब नहीं है। अगर सब सारे एलिमेंट्स का खुद से रिलेशन है तो रिफ्लेक्सिव है, ये रिफ्लेक्सिव है, दिस इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब अगर हम मूव करें बेटा जी सिमेट्रिक की तरफ, किसकी तरफ, सिमेट्रिक की तरफ, तो सिमेट्रिक क्या कहता है बेटा जी, ध्यान समझिएगा। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन की मैं बात करूं आप सभी से तो एक बात समझाना चाहूंगा सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में आप सभी को। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, सिमेट्रिक का मतलब होता है अगर दो नंबर्स यहां पर अल्फा और बीटा रखे हुए हैं, अगर अल्फा और बीटा की पोजीशन को बदल दें तो कोई फर्क ना पड़े। आप लोगों ने पढ़ा होगा 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा, ये सिमेट्रिक है। अगर मैं बीटा की जगह अल्फा रख दूं, अल्फा की जगह बीटा रख दूं, तो वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट, इसका मतलब बोथ आर सिमेट्रिक टू ईच अदर। 2 + 3 लिखा है, ये भी सिमेट्रिक है। अगर 2 की जगह 3, 3 की जगह 2 रख दूंगा तो भी 5 आएगा। सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है, सिमेट्रिक रिलेशन कहता है कि सर अगर मान ले दो एलिमेंट्स हैं ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट ए, सेट ए के कोई दो एलिमेंट्स ले लें, और अगर इफ, सुनना बहुत ध्यान से, इफ अगर ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है, A comma B belongs to R, then it implies that B comma A belongs to R. अगर A कामा B है तब B कामा A चाहिए, अदरवाइज हमको नहीं चाहिए। मतलब कह रहा है कि अगर A B है तो B A होना चाहिए। कैसे, अगर हमने अपने दोस्त को समोसा खिलाया तो मेरा दोस्त भी मुझको समोसा खिलाए, तब तो हमारी दोस्ती सिमेट्रिक है। अगर मैंने अपने दोस्त को समोसा खिला दिया, अब जब उसको समोसा खिलाने की बारी आई तो अब वो कह रहा है अरे यार समोसा बहुत खराब है यार, मेरा मन नहीं है, नहीं खाएंगे ये वो, अरे यार भाई कल परसों, जिसका मतलब दोस्ती हमारी सिमेट्रिक नहीं, वो समोसा नहीं खिला रहा है। और दूसरी बात, हम तभी उससे समोसा खिलाने के लिए कहेंगे जब हमने उसको खिलाया हो। समझ पा रहे, पता चला खिलाया नहीं है और मांग रहे हैं, तो ये भी सिमेट्रिक नहीं होगा। जब ए बी होगा तब बी ए चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आप सभी के लिए एक इमेज लेकर आया हूं, जरा इस इमेज को देखो। अगर मैं इसको बदल के यहां कर दूं, इसको बदल के यहां कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा, देयर इज नो चेंज, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कौन कहां चला गया। अगर मैं इन दोनों की पोजीशन को बदल दूं, इस वाले को इधर बैठा दूं, इस वाले को इधर बैठा दूं, जान पाओगे, पता ही नहीं चलेगा। दिस इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। ये क्या हो जाएगा बेटा जी, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएंगे। क्लियर है सभी को, सिमेट्रिक समझ में आया। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। अगर सेट ए इक्वल टू 1 2 3 है तो ध्यान से देखिएगा सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में। R1 इक्वल टू 1 1
2 2 3 3 एंड द सेकेंड वन इज व्हाट, R2 क्या हो जाएगा बेटा जी, 1 1 1 2 2 1। एक R3 ले लो, 1 1 1 2 2 1 और यहाँ पे 3 1। बेटा देखो पहला क्या है, 1 1 है, 1 1 का उल्टा खुद 1 1 होता है, ये सिमेट्रिक है। 2 2 है, 2 2 2 है, इसका खुद उल्टा 2 2 होता है। 3 3 है, इसका उल्टा 3 3 होता है, ये सिमेट्रिक है। 1 1 का उल्टा खुद 1 1 है बेटा, सेट लिख रहे हैं, दो रिपीट नहीं करेंगे। 1 2 है तो 1 2 का उल्टा 2 1 भी है, 2 1 है का 1 2 भी है। ये है बेटा, ये 1 1 है, 1 2 का उल्टा 2 1 है, 2 1 का उल्टा 1 2 है, लेकिन 3 1 का उल्टा 1 3 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। दिस इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। बात समझ में आ गई? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं बेटा जी ट्रांजिटिव रिलेशन की तरफ। किधर चलेंगे बेटा हम लोग? ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन की तरफ अगर हम मूव करें तो ट्रांजिटिव रिलेशन सिंपल सी कहानी बताता है। कहता है सुमित सर अगर ए बी और सी है और बिलोंग्स टू सेट ए, और कह रहा है सर अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, सुनो कह रहा है इफ ए कामा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, देन कह रहा है तब अगर ए बी आर में है और बी सी आर में, कह रहा है तब हमको ए कामा सी बिलोंग्स टू आर चाहिए, ए कामा सी बिलोंग्स टू आर चाहिए। अगर ऐसा है तो ये ट्रांजिटिव है, अदरवाइज ट्रांजिटिव नहीं होगा। ये कहने का सिंपल सा मतलब है, अगर x रिलेटेड टू y है और y रिलेटेड टू z है तो भैया x रिलेटेड टू z जरूर होना चाहिए, अगर ये चाहता है ट्रांजिटिव होना। इसके तीन केसेस होते हैं, ये पहला केस है बेटा जी। दूसरा केस इसका क्या हो जाता है, अगर ए बी आर में हो और बेटा जी और बी सी आर में हो बट ए सी आर में ना हो बेटा जी, ए सी आर में ना हो, तो ये नॉट अ ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं होता है, नॉट ट्रांजिटिव। और बेटा जी नॉट ट्रांजिटिव। और अगली बात ये कह रहा है, थर्ड क्या कह रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है। ए बी बिलोंग्स टू आर है बट बी सी बिलोंग्स टू आर नहीं है, तो बेटा जी तब भी ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, ये ट्रांजिटिव होगा, ये बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है। इट इज अ ट्रांजिटिव, ये आप सभी को मैं बता रहा हूं, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा। तो प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे जहां पे और भी डिटेल से मैं आपको बताने वाला हूं ऐसा क्यों होता है और कारण क्या है। सही मैथमेटिक्स आप सभी तक के पास पहुंचेगी। थैंक यू बेटा, विद्याकुल परिवार के साथ जुड़ने के लिए। लव यू ऑल।